हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करिए करते हैं। यहाँ पर गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जो लोग अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर भी आपकी पीडीएफ और भी कुछ फ्री स्टडी मटेरियल है तो उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। वहाँ पर कुछ वीडियो भी आपके पढ़े हैं तो उनको भी आप लोग देखते रहिएगा। तो हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी दी गई है, ठीक है। तो चलिए रेडी हैं सभी लोग? भाई रेडी, सभी लोग रेडी हैं? शुरू किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि जरीब में कुल कितनी कड़ियां होती हैं। जरीब में कुल कितनी कड़ियां होती हैं आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 100, 75, 200 या 85, इसका आंसर क्या बनेगा? तो देखिए भाई इसका आंसर बनेगा आपका ये नंबर 100 कड़ियां होती हैं, ठीक है ना। जरीब में कुल 100 कड़ियां होती हैं। इनमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट यानी 7.92 इंच होती हैं। जरीब की मानक लंबाई 66 फीट यानी 22 गज भी होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म किस देश में हुआ। ये बताइए ड्रिप सिंचाई पद्धति है इसका जो जन्म हुआ था ये किस देश में हुआ। सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद। देखो ड्रिप सिंचाई की जो आरंभ हुआ ये हुआ था आपके इजराइल में। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। हमने जीके की क्लास में हमने पढ़ाया भी है। याद रखिए ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति का जन्म इजराइल में हुआ था और इस विधि के तहत जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों की जड़ और एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की भी बचत होती है और आवश्यक मात्रा जितनी होती है उतना ही पानी उनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। सब लोग भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्लासें आपको लगातार दे रहे हैं और क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल बोलते हैं ना धांसू वाले क्लास, है ना। तो वैसे है। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार पूछा गया है 3 नंबर में। आपका जवाब क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद रखिए बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे उन्नाव में, तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है जिसका नया नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो ऑप्शन हो जाए आपका कौन सा? ए नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है। देखो यहाँ पर एक दीपा नामक एक स्थानांतरित कृषि है और किस क्षेत्र में किया जाता है। 4 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, छत्तीसगढ़ में करते हैं। कहां पर है? छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा। और देखिए भाई कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे आदिम जाति द्वारा प्रारंभ की गई थी। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इस खेती को जानते हैं पेड़ा या पोंडू के नाम से। छत्तीसगढ़ में ऐसी खेती को दीपा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से इसे जानते हैं। झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं और पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो भैया यहाँ पर खेती करने का काम वही है, तरीका वही है, लेकिन नाम क्या है? अलग अलग है, स्थानीय नाम में परिवर्तन है। तो इस कारण से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मगर मतलब आपसे पूछे आंध्र प्रदेश में तो पेंडा पोंडो हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में दीपा, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुआ और पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती कहा जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। चलिए बताइएगा कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है कहां पर है। देख सकते हैं यूपी जीके में हमने पढ़ाया था आपके उत्तर प्रदेश, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि केंद्रीय कपास संस्थान आपके नागपुर में है। केंद्रीय यहाँ पर देखिए लखनऊ आंसर बनेगा भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ। यहाँ पर देखो दिया गया है केंद्रीय शुष्क बागवानी आपकी बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। तो चारों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। बताइए भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। 6 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए चलो यहां पर 6 का ऑप्शन बनेगा क्या। चलिए इसमें तो यार भारत का प्रथम दिया गया है। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई। चलिए तो देखो भैया यहां पर जो आंसर है आपका भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। देखो अगर यहां पर होता भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो हम लोग पंतनगर ढूंढते। क्या पंतनगर ढूंढते?
लेकिन यहाँ पर जो पंतनगर नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर बनेगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर मणिपुर आपका 93 हो जाएगा 1993 में। क्वेश्चन दिया गया है पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर बताइएगा कि देखो यहाँ पर आपका पोमोलॉजी में किया जाता है अध्ययन, आपके ऑप्शन बनेगा ए नंबर है फल विज्ञान का करते हैं। किसका, फल विज्ञान, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा फल विज्ञान होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पोमोलॉजी में फल विज्ञान होता है, पोमी कल्चर में फल उत्पादन होता है, और फ्लोरी कल्चर में पुष्प उत्पादन होता है, ओलेरी कल्चर में आपका सब्जी उत्पादन होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पैराग्राफ से पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ। पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर देखिए आठ का आंसर क्या हो जाएगा, पटवारी प्रणाली जो शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपकी शेरशाह सूरी, इसका आंसर है ए नंबर हो जाएगा शेरशाह सूरी बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासन काल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत की गई, जबकि अकबर के शासन काल में पटवारी प्रणाली को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको मतलब नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो 9 का ऑप्शन आपका ये नंबर है, यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना कौन सी है। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना 10 नंबर क्या बनेगा, देखिए 10 का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा हरदुआ तापी परियोजना। क्या बनेगा, हरदुआ तापी परियोजना, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा आपके हरदुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1942 ईस्वी में, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी कब चलाई गई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो आपकी कब चलाई गई थी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए कहां से कहां चलाई गई थी, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपके प्रयागराज से कानपुर। ठीक है ना, प्रयागराज से कानपुर के बीच में 1859 में चलाई गई थी, प्रयागराज से कानपुर के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय डेयरी योजना का जवाब हो जाएगा आपके 1912, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा गुजरात के आनंद से राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ था, और अमूल दूध जिसे जो कि सहकारिता की स्थापना गुजरात के आनंद में हुई थी। वर्तमान में इसका स्लोगन है अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी आप देख सकते हैं मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था। ये देखो क्वेश्चन आपको हमेशा से मिलता चला आ रहा है ना, 2016 में घोषित किया गया था। याद रखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट है इनको नोट कर लीजिएगा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। 2010 को जैव विविधता वर्ष, 11 को जैव अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, 15 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, 21 को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। इतने इनमें सभी ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। चलिए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि इस योजना की जो समय अवधि है वो 2002 से लेकर 2007, क्योंकि इस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय आपके कार्यरत हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके जो कृषि विश्वविद्यालय वो आपके कितने हैं, 6 हैं। पहला दिया गया है नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि फैजाबाद में है। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आपके कानपुर में है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आपके बांदा में है। एक डीम्ड विश्वविद्यालय तथा एक केंद्रीय कृषि विद्यालय इसमें से हैं। ठीक है, एक आपको दिया गया है, देखिए जो आपका दिया है सैम हैगनी बाटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है। ठीक है, जो कि डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपके झांसी में है। तो ये 6 जो आपके हैं नोट कर लीजिएगा, इनका आंसर जो था कि 6 कृषि केंद्र आपके हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे
सबसे पूर्वी जिला इनमें से क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका कौन सा है? तो देखो आपका बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिया, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर बलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर पूछे आपका पूर्वी तो बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी तो आपका सहारनपुर और दक्षिणी तो आपके यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो पंचायतों का जो शक्ति है, अधिकार है, दायित्व है, ये आपके अनुच्छेद 243 के जी में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था, जो पंचायत वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल संशयन किसे कहते हैं? एकल संशयन किसे कहा जाता है? एकल संशयन किसे कहते हैं? चलिए, ग्रामीण परिवेश हमने पढ़ाया भी था और देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मिला है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसे कहा जाता है कि एक वर्ष में केवल एक ही बार फसल उगाना। ठीक है, एक वर्ष में केवल एक ही बार फसल उगाना, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके इंदौर में। कहाँ पर है आपके? इंदौर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए कुछ आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस जो आपके भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपके लखनऊ में है, अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके करनाल में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर वाला जो आपका है वो कानपुर में है भैया। इसमें कानपुर होना चाहिए, जो शुगर अनुसंधान है, चीनी अनुसंधान है, वो आपके कानपुर में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? चलिए बताइए, दिया गया है मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? यहाँ पर देखिए 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? 20 का ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा जून 2015। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए दिया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है ना, ये आपके कहाँ पर है? 21 नंबर का ऑप्शन। तो 21 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर बलरामपुर में। कहाँ पर है? बलरामपुर, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके बलरामपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है, 950 है, संत कबीर नगर में 942 है, बहराइच में 935 है, बाराबंकी में 932 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 हेक्टेयर कितने एयर के समान होता है? 1 हेक्टेयर कितने एयर के समान होता है? तो याद रखिए आपके 100 एयर के समान होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर 100 एयर के समान होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा कि 1 एयर में कितना मीटर होता है? तो 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि कुल उत्तर प्रदेश में 4 तारामंडल दिए गए हैं। एक वीर बहादुर सिंह आपका है, जो कि गोरखपुर में है, इंदिरा गांधी लखनऊ में है, आर्यभट्ट आपके रामपुर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है वंदे मातरम योजना संबंधित है। वंदे मातरम योजना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर स्वास्थ्य से। किससे है? स्वास्थ्य से। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए आपके 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था और यह योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए मिलने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये आपके कहाँ पर है? देखिए 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन आपका बी नंबर आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपका है कहाँ पर है? आपके बी नंबर आपके मथुरा में हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कोई पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। कुछ आपके यहाँ पर महोत्सव दिए हैं, कुछ आपके मेले हैं। तो देखिए आपका महोत्सव सुलाकुल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? आपके आगरा में। ठीक है, सुलाकुल उत्सव आपके आगरा में। ताज महोत्सव जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है आपके आगरा में। कजली महोत्सव आपके महोबा में मनाते हैं। सफाई महोत्सव कहाँ पर? तो सफाई महोत्सव आपके इटावा में। कंपिल महोत्सव आपके फरुखाबाद में है। गंगा महोत्सव कहाँ पर है? आपके वाराणसी
वाराणसी में है। यमुना महोत्सव कहाँ पर है, तो आपके यमुना महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तो आपके मथुरा में मनाते हैं। अगला दिया गया है कि कल्की महोत्सव, कल्की महोत्सव कहाँ पर है, तो आपके संभल में। और विंध्य महोत्सव कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है, आपकी मिर्जापुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज का जो सेशन था वो आपका खत्म होता है। ठीक है।